चलिए। नमस्कार, हम प्रिंस कुमार। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हम अभी भारत भ्रमण पार्ट 1 के दौरान काशी में हूँ और सामने देख रहे हैं काशी का प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका का मतलब हुआ माता पार्वती का कान का कुंडल वहीं गिरा था और वो नहीं मिला, तो माता ने साप दे दिया था उस जगह को, कभी लाश का अग्नि बुतेगा नहीं, रुकेगा नहीं। उस दिन से निरंतर हजार वर्ष से प्रतिदिन प्रतिक्षण लाश जलती आ रही है। ठीक सामने एक हमें अघोरी बाबा का कुटिया मिला, थोड़ा उनसे आपका परिचय करवाते हैं और कुछ विशेष तथ्य उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कि बाबा, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम अमरनाथ हुआ और मैं पटना बिहार, और 15 साल हम लोग वैष्णव के साथ में, फिर उसके बाद 3 साल से अघोरी लाइन में आए हैं, क्योंकि यही सत्य था, अर्थात मृत्यु ही सत्य। इस वजह से इस साधना में विलीन हुए। अब प्लस सोसाइटी में इतनी समस्या है ना कि जो सिद्धि आपको यहाँ प्राप्त होगी और जगह नहीं हो पाएगी। इस वजह से इसमें हम लोग ज्वाइन किए और अभी कंटिन्यू लगे हुए हैं। और फिर अभी 10 तारीख के बाद हम लोग तमिलनाडु निकलेंगे, मदुरई जंगल में, वहाँ पे। जी, वहाँ पे तो तपस्या के लिए वहाँ पे। तो कहे इस चीज़ का प्रेरणा, चूँकि मान लीजिए मार्ग वाम मार्ग है, इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? आप तो एक मान लीजिए कि जनरल सोसाइटी के लोग हैं। इसकी प्रेरणा हम लोग के एक फ्रेंड सर्किल में थे, अघोरी लाइन के ही थे, वो बंगाल के हैं। तो उन्हीं के थ्रू एक ऋषि बाबा हैं नेपाल साइड के, तो वो आए थे, तो उन्हीं के थ्रू हम लोग इनसे लिंकअप हुआ 3 साल पहले। और हम लोग रियलिटी में आए तो जो सत्य था यहीं पे मिला। सोसाइटी में है क्या कि आपको हीन भावना पे, वो जात कास्ट है, वो कास्ट है, यानी राजपूत है, भूमिहारी, ये सब चीज़ देखा जाता है, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। यहाँ जो भी कास्ट है सब एक ही स्थान पे जलती है, वो करोड़पति हो या गरीब है। इस वजह से इसको मैंने चुना। किस संप्रदाय से आपने दीक्षा लिया? तो इसमें तो पीताम्बर श्वेताम्बर बहुत है, मान लीजिए। नहीं, यही तो आप लोग, फिर तो इसमें भी तो भेदभाव आ गया। आप तो लोग इसमें भी भेदभाव, जैसे जो सोसाइटी मैंने छोड़ के आया भेदभाव के लिए, अब आप लोग भी इसमें भेदभाव कीजिए तो समस्या ना है, तो इसमें आना ही व्यर्थ है। एक बाबा जी ही बता रहे थे सामने इस घाट पे, कौन है, ललित भैरव घाट जो है, वहीं पे एक मिले थे बाबा। तो कुल 3 नाम तो ओपनली बताए जो इसके वर्ग हैं, और कहे 4 नाम जो गुप्त है, उस चीज़ को हम आउट नहीं कर सकते हैं। तो यही जानने का प्रयास कर रहे थे, पीताम्बर श्वेताम्बर और क्या क्या है। आप हमको एक चीज़ बताइए, ये सब किस से निकला हुआ है? हम लोग के सनातन धर्म से ना है। सनातन धर्म का भिन्न अंग है, तो इसको बांटे कौन है? इसको बांटे कौन है? हमारे आपके जैसे तुच्छ लोग ही बांटे ना। तो मेरा मेन एम है कि जो हमारी सनातन धर्म है, जो केंद्र है, उसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। और जहाँ भी भ्रमण करते हैं मेनली हम सनातन धर्म का प्रचार, ये नहीं बोलते हैं कि हम वैष्णव से हैं, अवघर से हैं, चाहे नाथपन से, ये चीज़ नहीं। हम सबका सम्मिश्रण लेके चलते हैं ताकि सब में एकता का भाव हो और सोसाइटी में जो जात पात बटी हुई है ये ख़त्म किया जा सके। सबसे एक बड़ी बात है भ्रांति कि जो समाज में है, जो अघोर पंथ हैं, इनके बारे में बहुत ही नकारात्मकता फैली हुई है। इनके नज़दीक जाइएगा तो ये खिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कल ही 2 लड़की बैठी हुई थी, कहा कि कुछ खिला के इसको रख लिए हैं। तो ये सब अवधारणा मान लीजिए काहे उत्पन्न होती है? एक चीज़ हमको बताइए, अगर आपके घर में एक लड़का है, वो ठीक है, अगर उसका उसी में माइंड लगे कि हमको वही चीज़ सही लग रहा है, अगर वो निकल गया ब्राह्मण में, तो पड़ोसी क्या करता है? नहीं, कुछ वो खिला दिया होगा। यानी एक इंसान घर से निकल गया तो दिमाग की, जो इंसान की दिमाग की उपज होती है, सबसे बहुत ख़राब चीज़ होती है। इंसान खुद नहीं सोचता है, पड़ोसी के बात पे ध्यान देगा कि हाँ सही में रियलिटी मुँह खिलाया है तो भागा होगा। ये नहीं देखता है कि उसका बच्चा को वही कर्म था, इस वजह से वो गया। तो साधना का समय बाबा आपका क्या है? 12 से 3 रात, मध्यरात्रि का साधना है। और कुछ बताइए जो लोग देखेंगे आपको, उनको जो अवधारणा फैली हुई है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि सोच को लोग बदलें? हाँ, सोच ये हम बोलेंगे, जो भी सोसाइटी में है तो कम से कम 1 दिन या 2 दिन खुदा के शमशान में रहें। जो बॉडी जलती है उसको एक बार देख लेंगे ना, कितनी बॉडी आती है, कितनी कास्ट की आती है, चाहे हाई हो या लो हो, ठीक है। अगर 1-2 दिन आके इंसान खुद देख ले 24 घंटा, उसके बाद से ये चीज़ अवधारणा ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ आपको बहुत ढंग तरह के साधु संत भी, ऋषि मुनि मुलाकात होते हैं,
और जब तक आप भ्रमण नहीं कीजिएगा तब तक ये ज्ञान आपको अर्जित नहीं होगी। एक चीज़ और आपसे पूछेंगे, साधारण मनुष्य जो शमशान के नाम से ही एक डरता है, आखिर सत्य भी है शमशान, आखिरी सत्य भी शमशान है। शमशान आके स्नान करता है, शमशान आके मान लीजिए कि शमशान गया तो माथा छिलाता है, बहुत प्रक्रिया है, और आप शमशान में ही रहते हैं, तो क्या विशेषता है, कुछ मान लीजिए कि इस पे बात बता दीजिए। विशेषता मीन्स शमशान में आप हैं तो इसका क्या अभिप्राय है? अभिप्राय मीन्स देखिए, हम सोसाइटी को ही नॉलेज देंगे, ठीक है। शमशान से नहीं डरना चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, शमशान के विषय में भय कौन आपको दिखाया? शमशान तो नहीं दिखाया, यहाँ का अघोरी तो आपको नहीं दिखाया, जो सोसाइटी बोला आपने उस पर ट्रस्ट किया। अगर ये चीज़ आजमाना है तो आप खुद क्यों नहीं प्रैक्टिकल करते हैं? क्या होगा, आपको मृत्यु ही ना होगी, लेकिन जो अगर बच गए तो आपको सच्चाई तो रियलिटी में हो जाएगा कि शमशान ही सत्य है। और ये सब का ज्ञान आपको जो हमारे सीनियर पर्सन है वो सब ही देंगे। पहले के जो सोसाइटी के जो हम लोग थे, ठीक है, वो लोग इसके विषय में सत्य आपको ज्ञान देते हैं। और मेरे घर वाले भी, हम ये नहीं दूसरे को छोड़िए, मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि अघोरी के साथ में रहता है, ये चीज़ करता है, ये चीज़। इसमें नहीं है, इसमें भी जो शाकाहारी लोग हैं, बहुत से लोग हैं पंजाबी सबके, इसमें जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं, वो लोग फैमिली के साथ में, मैरिज भी है, लेकिन आते हैं साधना करते जाते हैं, फैमिली के साथ में रहते हैं। तो ये धारणा अवधारणा बहुत गलत हम इसको मानेंगे। और मेरा एक विचार रहेगा कि आप लोग भी प्रचार कीजिए कि शमशान से कम नज़दीकी बढ़ाए, ताकि सत्य इंसान को जो जात पात जो है ना, ये खत्म हो जाए, कम से कम भेदभाव। और हम लोग एक सनातन धर्म का एक केंद्र बने, कम से कम ये नहीं देखे कि वो वैष्णव ये और राजपूत भूमिहार, ये सब चीज़ नहीं रहता। जैसा कि आपने सुना, अघोरी शब्द में जो समाज में भ्रांतियाँ हैं वो कहीं कतई नहीं है। तो हर मान लीजिए कि जिस पेड़ में मीठे आम लगते हैं वहाँ कुछ खट्टे आम भी होते हैं, तो ये भ्रांतियाँ निकाल दीजिए जैसा बाबा ने कहा। और सामने एक बार और दिखा दीजिए कि सामने देख लीजिए मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पे निरंतर चिताएं जलती रहती है। बाबा आप जो समय निकाले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। राम राम, राम राम। आप लोग भाई हैं इसलिए टेंशन नहीं दादा। चलिए, राम राम।